खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेसी उम्मीदवार पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह अपने समर्थकों के साथ नामांकन फॉर्म भरने से पहले ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंचे। सिंगाजी दर्शन पश्चात दोपहर को खंडवा भरेंगे नामांकन फॉर्म। कांग्रेस एवं भाजपा में काफी कशमकश के बाद दोनों आलाकमान ने क्षेत्र को नए चेहरे देते हुए कांग्रेस में राजपूत परिवार से मानधाता में पहली बार पूर्व विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा उम्मीदवार का जगह जगह स्वागत हुआ। भाजपा नेताओं ने भी लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया। तो वहीं भाजपा में लंबी उम्मीदवारों की सूची के बाद नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थक गुर्जर परिवार ने ज्ञानेश्वर पाटिल को उम्मीदवार घोषित किया। ठाकुर राज नारायण सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर दर्शन के लिए पहुंचे। यहां से पत्रकारों से चर्चा में अपने कहा कि आलाकमान ने मुझ पर भरोसा किया है। पहली बार मानधाता को प्रतिनिधित्व मिला है। चुनाव में मतदाता एवं कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। क्षेत्र एवं मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से क्षेत्र की जनता त्रस्त हो चुकी है। कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर ठाकुर राजनारायण सिंह ने कहा कि कांग्रेसी एक है। अरुण यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचेंगे और क्षेत्र के विकास में किसी प्रकार कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। समय से प्रजातंत्र में जो मालिक लोग हैं, प्रजातंत्र में प्रजा मालिक होती है, वो बहुत दुखी है। उनको सुख भगवान दे। और ओंकार महाराज ने ही अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं तो घर बैठा था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ की जनभावनाओं को समझा कि भाई एक वक्त खंडवा का उम्मीदवार बनाया जाए। कांग्रेस सकरगाय साहब के बाद में खंडवा से मेरे को ही उम्मीदवार बनाया। तो सबकी इच्छा थी कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का ही कोई उम्मीदवार होना चाहिए। जनता के इच्छा थी, उस हिसाब से कांग्रेस ने भी मुझे उम्मीदवार बनाया है। मैं जनता के हिसाब से पूरा खरा उतरूंगा। और जैसे शिव कुमार सिंह ने शुगर मिल का काम करा, गंगाचरण दीक्षित ने आपके वहाँ पर ये आपके टेक्सटाइल्स के काम और बड़े बड़े काम उनने भी करे। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने उन पूर्वजों के मार्गदर्शन में ये काम करूँगा कि खंडवा को हम कैसा विकास करें। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 3 वक्त एमएलए रहा, उसमें इस मानधाता की ओंकार बाबा की और सिंगाजी के कृपा से पूरा इसका कायाकल्प हो गया। व्यक्ति तो निमित्त है, यहाँ तो ओंकार महाराज और सिंगा महाराज और आप, ये तो ऐसा धार्मिक क्षेत्र है, इन सब देवताओं की कृपा से ही विकास हुआ है। लेकिन हमने प्रयास करना चाहिए। चुनाव जो है राजनारायण सिंह नहीं लड़ रहा है, यह चुनाव कांग्रेस का प्रत्येक सिपाही चुनाव लड़ रहा है। इस वक्त कांग्रेस एक है और अरुण भाई भी बहुत ताकत से और ईमानदारी से काम में लग गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त कांग्रेस में आपस में फूट नाम की चीज खत्म हो गई है और कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की इतनी विफलताएं हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के साथ में जो 3 बिल ले आए हैं उसका मुद्दा हो, एमएसपी का मुद्दा हो, निजीकरण वाली बात हो, ऐसी अनेक विफलताएं हैं। उन विफलताओं का भारत सरकार का और मतदाता का झगड़ा है। हम तो एक निमित्त मात्र है। ये क्षेत्र, ये चुनाव लोकसभा खंडवा का मतदाता चुनाव लड़ रहा है और ये एक अपने वोट से संदेश देना चाहता है कि जुल्म और जोर, और अगर पब्लिक के साथ अन्याय होता है तो अपने वोट के माध्यम से वो